हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइस, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास सभी विद्यार्थियों को अंत तक देखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज, यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आज की क्लास का PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट भी जो होता है आप लोगों का वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही होता है। यानी बहुत तरह का फ़ायदा आपको मिलने वाला है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच एंजाइम इज इन द सलाइवा ऑफ मैमल्स, यानी स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है। चलिए ऑप्शंस है रेनिन, प्रोटीएज, टाइलिन, एमाइलेज। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जी। बहुत ही VVI क्वेश्चन है और किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आई होप आप सभी लोग राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जी, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है ना। अब देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मनुष्य के सलाइवा में यानी मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो भी टाइलिन पाया जाता है ना। चलिए देखिएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन है विच विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, है ना, यानी कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं विटामिन ए तथा सी, विटामिन बी तथा सी, विटामिन बी तथा डी, विटामिन ए तथा डी। जल्दी से सभी विद्यार्थी बताइएगा। किसी भी विद्यार्थी से ये सिंपल सा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। जल्दी से बताइएगा कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है जी, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी तथा विटामिन सी, है ना, यानी ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, अब बताइए आप लोग, वसा में यानी फैट्स में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं जी, वेरी गुड, कौन से, A, D, K, E, है ना, ये चारों विटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन की खोज किसने की और कब की, जल्दी से बताइए, विटामिन की खोज किसने की और कब की, आपको बताना है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है और आई थिंक ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट इस चीज़ को याद किए हुए हैं, है ना, यानी विटामिन से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की और कब की। वेरी गुड, विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की, है ना, फंक साहब जी ने किया था। और इसकी खोज कब की गई थी, विटामिन की खोज कब की गई थी गाइज, तो ये भी आपको याद रखना है, 1912 ईस्वी में। ठीक है, तो विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में फंक साहब जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि विटामिन ए की खोज किसने की, तो किसने की, मैककूलन ने की, है ना। तो इसी तरह विटामिन से रिलेटेड कई सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर विटामिन से संबंधित और भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस मैं बता ही चुका हूँ, बहुत से क्वेश्चन है ना कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है,
तो ये तो आपको याद होगा, है ना, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हो, तो अभी इन सब क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, है ना। और विटामिन सी से भी पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। चलिए ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज मेड विथ गैस्ट्रिक जूस, है ना। तो ऑप्शंस दिया हुआ है, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ऑल ऑफ द अबव। यानी देखिए क्वेश्चन है कि अमाशय रस में होता है, क्या क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, उपयुक्त सभी। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अमाशयी रस में होता है, क्या होता है जी, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। ठीक है, तो अमाशय रस में क्या क्या होता है, रेनिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, यानी ये सब होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में ये पूछ लेता है कि कौन सा अम्ल हमारे अमाशय में उत्पन्न होता है, कौन सा अम्ल हमारे अमाशय में उत्पन्न होता है ना। यानी कहने का मतलब कौन सा एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, तो बताइएगा जल्दी से कौन सा अम्ल हमारे अमाशय में उत्पन्न होता है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे जी, कौन सा एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड, कौन सा एसिड है जी, तो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज विटामिन के डू, यानी विटामिन के क्या कार्य करता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नपुंसकता दूर करता है, दूसरा ऑप्शन है थक्का जमाता है, तीसरा ऑप्शन है पेलाग्रा, चौथा ऑप्शन है श्वसन। ठीक है, यानी विटामिन के का कार्य क्या है आप सभी को बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए जी, जल्दी से आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों का आंसर ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, तो विटामिन के का कार्य क्या होता है, तो ये रक्त थक्का को जमाता है ना। यानी विटामिन के का क्या कार्य होता है, तो ये रक्त थक्का को जमाता है। यानी एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है ना। यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्पफुल होता है, तो कौन सा होता है जी, तो विटामिन के। ठीक है, तो देखिए विटामिन के तो आप जानते हो, लेकिन अब इसका रासायनिक नाम अगर पूछ देता है आपके एग्जाम्स में तब क्या करोगे। तो विटामिन के का रासायनिक नाम आपको बताना है। चलिए ऑप्शंस में दे देता हूँ, टोकोफेरॉल, पहला ऑप्शन मैंने दे दिया टोकोफेरॉल, दूसरा ऑप्शंस में दे देता हूँ आपको फिलिक्यूनॉन। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, इस तरह से समझ सकते हो। विटामिन के का रासायनिक नाम मैंने पूछा है, पहला ऑप्शन मैंने दिया है टोकोफेरॉल, दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको फिलिक्यूनॉन। जल्दी से बताइए ए होगा या बी होगा, जल्दी से। वेरी गुड, कौन सा होगा, तो फिलिक्यूनॉन होगा, है ना। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलिक्यूनॉन होता है। अब चलिए ये आपको होमवर्क में बताना है कि किस विटामिन का नाम जो है टोकोफेरॉल होता है ना। टोकोफेरॉल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, क्लास ओवर हो जाने के बाद आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ से गाइज एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपका कि पेलाग्रा जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, जल्दी से बताइए। तो पेलाग्रा जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, पेलाग्रा रोग जो है गाइज ये विटामिन, जल्दी से बताइए तो, वेरी गुड, यानी ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है ना। यानी पेलाग्रा रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो ये विटामिन B3 की कमी से होने वाला ये रोग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है। बताना है, ऑप्शंस दिया हुआ है आपको, भोजन के तुरंत बाद, या सोकर उठने के समय, या अधिक श्रम करने के बाद, या सुबह में। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, किसी भी विद्यार्थी का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जी। मनुष्य के रुधिर का मतलब क्या होता है, रक्त होता है, ब्लड होता है ना। तो मनुष्य के रक्त में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है। शर्करा का मतलब क्या होता है, शुगर होता है ना। तो बताइएगा, जल्दी से आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो भोजन के तुरंत बाद मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब बात आया यहाँ पर ब्लड का, यानी रक्त का, रुधिर का। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो बताइएगा, ब्लड का पीएच मान कितना होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है जी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है। वेरी गुड, कितना होता है, तो 7.4 होता है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपके परीक्षा में कि ब्लड प्रेशर है ना, बीपी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलते हैं, इसको किस यंत्र से हम लोग मापते हैं। ब्लड प्रेशर को किस डिवाइस से हम लोग मापते हैं। बीपी जब नापना होगा तो किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई सारे डॉक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, तो वो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। आप तो वो तो जानते हो, ब्लड प्रेशर में एक मशीन का यूज किया जाता है, लेकिन उस मशीन का नाम क्या है ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग आंसर कीजिए, ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है जी। वेरी गुड, किससे मापा जाता है जी, तो स्फाइगनोमैनोमीटर है ना। इसका नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, स्फाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, स्फाइगनोमैनोमीटर। चलिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, स्फाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, ये यंत्र है, इससे हम लोग बीपी मापते हैं, यानी ब्लड प्रेशर जो है मेजर करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, तो एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो ब्लड है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। बता सकते हैं आप लोग, ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए मैं ऑप्शंस दे देता हूँ। ठीक है, ब्लड का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, तो बताइएगा। ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है, परिवहन होता है, या फिर सुरक्षा होता है, या फिर विनियम होता है। विनियम, बताइए, ब्लड का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है, या फिर रेगुलेशन होता है। ठीक है, या फिर सभी होता है। चलिए, 4 ऑप्शंस मैंने आपको दिया है। पहला परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन, तीसरा विनियम यानी रेगुलेशन, चौथा सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। यानी ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है जी, तो ये सभी होता है ना। जिन्होंने भी सभी आंसर किया है वो सही है। यानी ब्लड का क्या क्या कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन करना है ना, प्रोटेक्शन करना है, रेगुलेशन करना है, ये सब जो है ब्लड का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपके परीक्षा में कि भैया सोते समय है ना, सोते समय जो रक्तदाब है उसमें क्या कुछ चेंजेस आता है। बताइएगा, सोते समय रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा। बढ़ेगा यानी बढ़ता है या फिर घटता है, इंक्रीज होता है या घटता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। जल्दी से बताइएगा, सोते समय जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या कुछ परिवर्तन आता है, बढ़ता है या घटता है। सोते समय एक मान लीजिए एक मनुष्य सो रहा है, तो सोते समय उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ता है या फिर घटता है। जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, क्या होता है, तो घटता है ना। सोते समय रक्तदाब क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, अच्छा रक्त में पाए जाने वाली कौन सी धातु होती है, यानी ब्लड में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो सबको पता है लोहा है ना, आयरन पाया जाता है। और रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है, तो किडनी से होता है। ये सब कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, है ना। यानी रक्त जो है अपने आप में ही एक चैप्टर है। तो अब हम लोग आगे नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है। कैरेटिन, हड्डी, इनेमिल, अमीनो अम्ल।
अब देखिए इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा आप लोग को। कशेरुक का इंग्लिश क्या होता है, तो वर्टिब्रेट होता है ना। कैसे लिखते हैं इसको, VERTEBRAT, यानी वर्टिब्रेट है ना, वर्टिब्रेट क्रिएचर्स है ना, जंतु को क्रिएचर बोलते हैं ना। तो बताइएगा वर्टिब्रेट क्रिएचर के जो बॉडी का जो सबसे कठोर यानी हार्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है जी। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कौन सा होता है, कैरेटिन, हड्डी, इनेमिल या अमीनो अम्ल। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो कशेरुक जंतु के जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमिल होता है। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता कि भैया शरीर का यानी मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो वो भी क्या होता है, एनिमल होता है, यानी दांत का एनिमल। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, यानी अगर आपसे प्रश्न जो है इस तरह से पूछता कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, तो दांत का एनिमल पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ह्यूमंस, यानी मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन है 15 से 18 बार प्रति मिनट, 35 से 75 बार प्रति मिनट, 16 से 18 बार प्रति मिनट, 25 से 30 बार प्रति मिनट। जल्दी से आंसर सभी विद्यार्थियों को देना है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे जी, बहुत से स्टूडेंट आंसर नहीं देते हैं, तो आंसर आप लोग दीजिए, आप ही लोग को फायदा होगा इससे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सामान्य रूप से एक स्वस्थ मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, यानी 16 से 20 बार भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो 16 से 18 बार ही दिया है, लेकिन 16 से 20 बार भी देता तो वो भी हमारा सही हो जाता। ठीक है, क्योंकि मेन जो है 16 से 20 बार होता है ना। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है, तो मनुष्य में जो श्वसन की दर है वो 16 से 20 बार होती है, यानी प्रति मिनट में, है ना। तो यहाँ पर 16 से 18 बार दिया है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर बात हुआ है श्वसन का, तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो श्वसन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, आपके परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइएगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है जी, यानी व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, है ना, यानी व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। जो श्वसन है, ठीक है, वो किस प्रकार की, यानी जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो जल्दी से बताइएगा। तो आपको याद रखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब, आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लैगरहैंस बाइवैलेंट्स दैट सिगरेट इंसुलिन आर स्टेबल, यानी लैगरहैंस के द्वीपिका जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थिर होते हैं, कहाँ स्थिर होते हैं जी, तिल्ली में, मस्तिष्क में, जनद में या अग्नाशय में। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, यानी क्वेश्चन है लैगरहैंस के द्वीपिका जो इंसुलिन का स्त्राव करती है वो स्थिर होते हैं, कहाँ स्थिर होते हैं जी, तिल्ली में यानी स्प्लीन में, मस्तिष्क में यानी इन द ब्रेन में, जनद में या अग्नाशय में यानी पैंक्रियाज में। जल्दी से आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। तो आपको इंसुलिन देखकर ही आंसर कर देना चाहिए था अग्नाशय, है ना, क्योंकि आपको पता है। देखिए होता क्या है कि लैगरहैंस द्वीपिका की खोज किसने की थी, सबसे पहले ये भी जान लेते हैं हम लोग। लैगरहैंस द्वीपिका की खोज लैगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है लैगरहैंस द्वीपिका रखा गया था। ठीक है, और ये होता क्या है, तो ये अग्नाशय का एक भाग है
जो इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का आंतरिक स्त्राव करती है। ठीक है, तो आप लोग इतना ही जानिए कि लैगरहैंस द्वीपिका जो इंसुलिन का स्त्राव करती है, ये कहाँ स्थिर होती है, तो ये अग्नाशय में स्थिर होती है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किससे होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है, थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सिकेट्रिन या एड्रीनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट से गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोग को। तो बताइएगा वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किससे होता है जी। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में वृद्धि हार्मोन जो है वो स्त्रावित होता है। बताइए, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन जो है किससे होता है। वेरी गुड, किससे होता है जी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी आंसर किया वो सही है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। ठीक है, यानी मनुष्य के शरीर में किस अंग में वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है, तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि में होता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। इसके 3 नाम है, एक तो पहला पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, दूसरा जो है मास्टर ग्रंथि हो गया। कभी कभी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं और पीयूष ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ याद कर लेना। वैसे भी मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग को याद हो ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरिन ऑफ डायबिटिक पेशेंट हैज़, यानी मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है, क्या होता है। वसा होता है, विटामिन होता है, शर्करा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी क्वेश्चन पूछा ये गया आपसे कि मधुमेह का जो रोगी है उसके मूत्र में क्या होगा, वसा होगा या फिर विटामिन होगा, शर्करा होगा या फिर कार्बोहाइड्रेट होगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर करना है, सभी विद्यार्थियों को आंसर करना है जी। मधुमेह के रोगी के मूत्र में क्या होता है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी दिया है वो सही है। ठीक है, तो मधुमेह के रोगी के मूत्र में जो होता है वो क्या होता है, शर्करा होता है, यानी शुगर होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि मधुमेह की कमी से कौन सा रोग, मधुमेह जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, यानी डायबिटीज जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है जी, इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो इस चीज को भी याद कर लेना। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है आपके परीक्षा में कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या आंसर दीजिएगा, मधुमेह रोग यानी डायबिटीज, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो ये बैटिंग एवं बेस्ट 2 भाई थे, उन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइट रेड कलर इन फायरवर्क्स कॉज्ड बाय प्रेजेंस, यानी आतिशबाजी में चटक लाल रंग जो है निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो बताइएगा, ऑप्शंस दिया हुआ है सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम। यानी आतिशबाजी में जो चटक लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, आपको बताना है। सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम या स्ट्रोंशियम। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है वो सही है। ठीक है, तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही आपसे ये पूछता कि आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तब क्या आप लोग आंसर देते जी, जल्दी से बताइए। आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तब आप लोग क्या आंसर देते। आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है बैरियम के कारण। ठीक है, बैरियम। ठीक है, यानी अगर देखिए लाल रंग हो जाएगा तब आपका आंसर स्ट्रोंशियम हो जाएगा, लेकिन अगर ये हरा रंग पूछ देगा आपसे, यानी आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये बैरियम के कारण होता है। ठीक है, हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो बैरियम के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड इन मैच मेकिंग, यानी दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो बताइए क्या प्रयुक्त होता है जी? तो लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम? जल्दी से आंसर दीजिए। तो दिया सलाई में प्रयुक्त होता है यानी यूज्ड इन मैच मेकिंग, बताइए दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम? जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है वो सही है। ठीक है, तो दिया सलाई में जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है आपसे, कौन सी ऐसी धातु है जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ये तो बताने का जरूरत नहीं है, बहुत ही स्टूडेंट जानते हो, आप लोग 10th से ही ये चीज़ पढ़ते आ रहे हो कि कौन सी धातु है जिसको चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो कौन सी है? सोडियम और पोटेशियम, दोनों ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग को डरना नहीं है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। तो आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करें, है ना। यानी कोई बस है, उसकी जो गति है वो क्या होती है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर कितनी हो जाती है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है ना। यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब u जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी हुआ, यानी आरंभिक वेग हुआ, जिसको प्रारंभिक वेग भी कहते हैं। और v जो है मेरा ये फाइनल वेलोसिटी हुआ, यानी अंतिम वेग हुआ। ठीक है, तो आपको u भी दे रखा है भैया, v भी दे रखा है, और t जो है वो भी दे रखा है, कितना? 5 सेकेंड दे रखा है। समझ में आ गया? अब बस का त्वरण ज्ञात करना है आपको। तो एक्सलरेशन बराबर क्या होता है? तो ये होता है v माइनस यू अपॉन में टी, होता है ना। तो अब आपको सब चीज़ तो दिया रखा है, तो आप इजली से नहीं बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा और फिर कट्टा पिट्टी कीजिएगा, तो आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन भी तो देखना है ना भैया। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आंसर जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर बाई सेकंड में बदल लीजिए। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर बाई सेकंड में आपको चेंज करना होगा, तब जाकर वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिएगा, तब जो है आपका आंसर जो है मीटर बाई सेकंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा? देखिए u बराबर हम लोग को क्या दिया हुआ है? 80। तो 80 दिया हुआ है, यानी 80 दिया हुआ है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमको किस में बदलना है? मीटर बाई सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो मीटर बाई सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो 5/18 से गुना कर देना होगा। ठीक है, तो इसको काटिए, अब 2 से इसको भी काटिए, तो ये कितना आ जाएगा? 40 बच्चे 200, 200/9, तो 200/9 ये मीटर बाई सेकंड में आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि आंसर भी हमको मीटर बाई सेकंड में दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग v भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो v जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको भी हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। तो अब इसको भी काटिएगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3×10, तो ये कितना आ गया गाइज? तो ये भी आपका 50/3 आ गया। ठीक है, तो 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, u मेरा जो है 200/9 मीटर बाई सेकंड आया है, v जो है मेरा 50/3 मीटर बाई सेकंड आया है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? यानी ये बराबर हमको निकालना है, बस का त्वरण निकालना है, ये से एक्सलरेशन होता है। तो ये क्या होगा? v माइनस यू अपॉन में टी होगा। तो v कितना है? हमको कितना दे रखा था भाई? हम लोगों ने कितना निकाला था? तो 50। v हम लोगों ने कितना निकाला था? तो 50/3 मीटर पर सेकंड निकाला था। इसी तरह u हम लोगों ने कितना निकाला था? तो u हम लोगों ने निकाला था गाइज 200/3 निकाला था ना। 1 मिनट गलत हो गया। हम लोगों ने देखिए फॉर्मूला क्या मैं बताया था आपको, a बराबर v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने v निकाला था गाइज, वो कितना निकाला था? तो वो 200/9 निकाला था आप लोग। ठीक है, प्रीवियस में जाकर देखिए, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा। v जो हम लोगों ने निकाला था वो 200/9 निकाला था। u कितना निकाला था? तो ये 50/3 निकाला था, और ये मीटर बाई सेकेंड में था। ठीक है, और अपॉन में t, यानी जो समय है 5 सेकेंड।
अब बताइए इतने को सॉल्व कीजिए आप लोग, ये आपके लिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए अब होमवर्क में रहा, ठीक है। अब इतने को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। देखिए मीटर बाई सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो देखिए आंसर जो है आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। काट पीट कीजिएगा तो आपका आंसर 1.11 मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अब आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। आप सभी को टेलीग्राम पर क्लास ओवर हो जाने के बाद इसको फिर से बनाकर हमको भेजना होगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।